अब वह तो राजा था, उसने अपने आंखों से चमत्कार देखा था। उसने तुरंत ही अपना भेष उतार कर कहा, माते मैं राजा ही हूँ, मैं वही राजा हूँ, मैं वही राजा हूँ जिसके आदेश से सारे ग्वालों का दूध उस कुंड में डलवाता था। मगर आज आपकी श्रद्धा देखी कि आपके लोटे भर दूध से जो ये कुंड भर गया, तो मैं चकित रह गया। और आपने जो यह बात बताई है, वह बात 100 आने ठीक है कि भगवान भोलेनाथ तब खुश नहीं होंगे कि छोटे छोटे बच्चों के मुंह से दूध छीन करके उस कुंड में डाल दिया जाए। भगवान भोलेनाथ तब खुश होंगे जब सबका पेट भरा हो और भगवान भोलेनाथ का भोग लगा हो। भगवान तो भोग के भूखे होते हैं, कुंड भर के दूध के भूखे नहीं होते। तो भगवान तो भोग लगाते हैं, उस भोग को जैसे ही आप देते हैं भगवान खुश हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, इसलिए वह कुंड भर जाता है। अब आप राजा हो, तो मैं आपको एक ही सलाह देती हूँ कि आप भक्त हैं भगवान के, भोलेनाथ के, मगर आप अभिमानी भक्त ना बने। राजा के पद अच्छी तरह से बात समझ में आ गई। राजा ने तुरंत क्षमा याचना की, बुढ़िया से कहा, आपकी यह बात मैं सदा याद रखूंगा। इतना कह करके वह मंदिर में तो रोज ही माथा टेकते थे, मगर वह ज्ञान जो बुढ़िया से मिला, उससे उन्होंने पूरे राज्य में यह कह दिया कि देखो, पूरे राज्य में जो भी है सब अपना धन धान रहे, खाएं पिए, और जो आपसे बन पड़े वह श्रद्धा से आप आएं और भोलेनाथ की सेवा करें। इतना कहते ही वह कुंड चौथे सोमवार को अपने आप भर गया। सिर्फ ग्वाले आकर के हाथ जोड़ करके गए, और जो भी उन पे दूध बन पड़ा, जिसके पास लोटा भर था उसने लोटे भर चढ़ाया, जिसके पास बाल्टी भर था उसने बाल्टी भर चढ़ाया। उस ही दूध से सारा कुंड तृप्त हो गया। और बुढ़िया जब आई तो नगर के सब जगह लोगों ने माथा टेका और कहा, हे बुढ़िया माता, आपकी भक्ति राजा से भी बड़ी थी। और राजा से बड़ी थी क्यों ना हो भाई, जब कुंड एक लोटे दूध से कुंड भर जाता था। तब से राजा ने अभिमान छोड़ दिया था और वह भगवान भोलेनाथ की सचमुच से भक्ति भाव से सेवा करने लगा राजा। तो इस तरह भगवान भोलेनाथ भाव के भूखे होते हैं। उनके ऊपर दूध बाल्टियों, घड़ों, चाहे लोटा, मगर आपका भाव क्या है? आपका भाव अगर शुद्ध है तो भगवान 2 बूंद दूध से भी खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी भक्ति और भगवान और अभिमान, तीनों एक साथ नहीं चल सकते। भक्ति और भगवान और भाव, ये तीनों एक साथ चल सकते हैं। आपका भाव और भक्ति में भगवान खुश है, और भगवान का उसी भाव भक्ति में पेट भर जाता है। तो दोस्तों, यही ये मेरी कहानी समाप्त होती है। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरी यह कहानी आप दोबारा लाइव में फिर से सुन करके आप इससे कोई ना कोई प्रेरणा जरूर लेंगे। ओम नमः शिवाय। सावन आने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें थोड़ी देर। उसके बाद मैं आप लोगों के समक्ष एक और कहानी सुनाऊंगा, जिस कहानी का शीर्षक है कर्म और कर्म। कहानी को आप लोग सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा, और कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। तो आप लोग भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें मेरे साथ थोड़ी देर। उसके बाद मैं आप लोगों को एक दूसरी कहानी फिर सुनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं सिर्फ 60 सेकंड। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।